हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री लेसन नंबर 3 और जिसमें से हम लोग आज सीखेंगे 1 से 30 तक में जितना भी तत्व का नाम आता है उनका क्या परमाणु संख्या होता है, उनका द्रव्यमान क्या होता है, क्या क्या संकेत होता है, उन सब के बारे में आज हम लोग अच्छे से सीखेंगे। अगर आप 1 से 30 तक तत्व का नाम याद रख लेते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री सीखना क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको हर बात केमिस्ट्री में समझ में आएगा अगर ये सब आप याद रखते हैं तो। ठीक है, तो हम लोग 1 से 30 तक सीखते हैं। लिख दिया यहाँ पे। पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन। नाम याद रखिए आप, और सीरियली बाई याद रखना है आपको ताकि दिक्कत ना हो। पहले नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे हीलियम। तीसरे नंबर पे लिथियम, फिर ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। ठीक, फिर आता है सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आपको क्या करना होगा, पहले 1 से 30 तक पहले तत्व का नाम याद रखिए पहले आप। क्या क्या याद रखेंगे? देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्कैंडियम, वेनाडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, फिर कॉपर, फिर जिंक। 1 से 30 तक आपको क्या करना है, याद करना है। और अगर आपको ये याद हो जाए, पहले तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है सब चीज़। अगर आप 4-5 बार दिमाग में सेट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और फिर अगर वो याद हो जाए तो आपको संकेत करना है। हाइड्रोजन का H संकेत होता है, हीलियम का H ही, क्योंकि बड़ा बड़ा नाम कितना बार बार लिखेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट जैसे H लिखेंगे समझ जाएगा कि हाइड्रोजन में बात हो रहा है। तो हाइड्रोजन संकेत क्या होता है? H होता है, हीलियम का He, लिथियम का Li, ब्रिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनाडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकेल का Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn। ये सब क्या है? संकेत है। अगर कहीं पे एस लिखा हुआ दिख जाए आपको समझ क्या है, वो सल्फर है। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ दिख जाए समझ क्या है, वो वेनेडियम है। अगर कहीं पे ओ लिखा हुआ दिख जाए समझ क्या है, वो ऑक्सीजन का बात हो रहा है। अगर कहीं पे एन ए रहे तो सोडियम है वो, कहीं पे एस आई रहे सिलिकॉन है वो, कहीं पे पी रहे फॉस्फोरस है वो। तो आपको क्या करना होगा, 1 से 30 तक पहले तत्व का नाम याद रखना होगा, उसके बाद उसका संकेत भी। और इसी लिए बाईजिए कि 1 नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन। 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 नंबर पे ब्रिलियम, 5 नंबर पे बोरॉन, 6 नंबर पे कार्बन, 7 नंबर पे नाइट्रोजन, 8 नंबर पे ऑक्सीजन। इसी तरह सीरियली वाइज है। ठीक, तो एक बार फिर सुनिए आप और याद भी करिए। हाइड्रोजन शुरू से याद करना, सीरियली वाइज, ताकि आप भटके ना। और सीरियली वाइज याद करिएगा तो इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, आपको बताएंगे भी। फिलहाल अभी आप याद करिए क्या याद करना है। हाइड्रोजन का क्या होता है? H, हीलियम का He, लिथियम का Li, ब्रिलियम का Be। ठीक, उसके बाद क्या हो गया? बोरॉन, बोरॉन का B, कार्बन का C, उसके बाद ये नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, उसके बाद एल्यूमिनियम का Al, उसके बाद सिलिकॉन का Si, उसके बाद फास्फोरस का P, सल्फर का S, और क्लोरीन का Cl, और फिर आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, फिर कैल्शियम का Ca, फिर स्कैंडियम का Sc, उसके बाद स्कैंडियम, उसके बाद वेनाडियम, वेनाडियम का क्या होता है? भी होता है। फिर टाइटेनियम का Ti, उसके बाद क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, उसके बाद आयरन तो Fe हो जाएगा उसके लिए, उसके बाद आयरन, उसके बाद निकेल, उसके बाद क्या आता है? निकेल। कहाँ गया? आयरन के बाद नहीं, आयरन के बाद कोबाल्ट, आयरन के बाद क्या आता है? कोबाल्ट Co, उसके बाद तब निकेल, निकेल के लिए Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn। ठीक, आप याद करिएगा तो आपको दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये सब तो याद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको? द्रव्यमान भी याद रखना है। हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होता है? 1, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7, ब्रिलियम का 9, बोरॉन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35, आर्गन का 40 और पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। इसी तरह से नाम है यहाँ पे। ठीक, देखिए बहुत सारा में ऐसा परमाणु द्रव्यमान है जो कि डबल होता है। जैसे बात करें हीलियम का, डबल 4 होता है, 2 दूनी 4, जितना परमाणु संख्या होता है उसका डबल हो जाता है। जैसे बोलते कार्बन का, कार्बन का 6 दूनी 12 हो गया, नाइट्रोजन 7 दूनी 14 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया। फिर
और बहुत सारा में क्या होता है एक बढ़ता भी है। जैसे देखिए बात करिए यहाँ पे तो 3 दूनी 6, 6 एक 7, डबल से एक ज़्यादा हो गया। जैसे 4 दूनी 8, 8 एक 9 हो गया यहाँ पे। जैसे 9 दूनी 18, एक 19 हो गया यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे क्या हो गया डबल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया डबल हो गया, इसमें डबल नहीं हुआ है। जैसे बहुत सारा है इसमें, जैसे देखिए 11, 11 दूनी 22, 22 एक 23 हो गया। इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ डबल है 24, 12 दूनी 24, इसमें डबल हो गया है 27। नहीं तो यहाँ पे 14 दूनी 28 डबल हो गया है यहाँ पे। फिर 15 दूनी 30, 31 में एक बढ़ गया है। ठीक, लगभग क्या हर जो परम संख्या इसका होता है उसका लगभग डबल ही होता है। कुछ में यहाँ तक बात करें 15, 20 तक बात करें तो इसमें क्या होता है लगभग डबल ही होता है सबका। 20 कैल्शियम तक यहाँ तक में क्या होता है सबका डबल ही होता है, और किसी किसी में एक ज़्यादा होता है। जैसे बात करें कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है। सल्फर का बात तो 16 दूनी 32 होता है, 20 था 40 हो गया। क्लोरीन का कितना 17, 17 दूनी 34, 34 एक 35 होता है, इसमें एक बढ़ गया। लगभग डबल है, जैसे 5 दूनी 10 डबल ही होता है, लगभग में डबल होता है 1 से 20 तक का बात करें तो। और किसी किसी में एक बढ़ता भी है, जैसे 2 दूनी 4 हो गया, किसी में 3 दूनी 6, एक 7 हो गया, इसमें एक बढ़ गया। तो डबल होता है या तो किसी में एक बढ़ता है। ठीक, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है। ठीक, तो आपको ये क्या करना होगा याद करना होगा। आप दिमाग से और शांति से याद कीजिए, जहाँ पे याद करने बैठिएगा वहाँ पे एकदम शांत माहौल कीजिए और फिर तब याद कीजिए। अगर शोर शराबा में याद कीजिएगा तो फिर आपका दिमाग में ये सब फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी है 1 से 30 तक है और सबका फिर संकेत है, फिर परमाणु क्रमांक है। वैसे ईजी, अगर आप दिमाग से शांत से होकर याद करते हैं तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। एक बार हम फिर बोल देते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद निकेल, उसके बाद कॉपर, उसके बाद जिंक। देखिए वही है ना, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, हमें पे उल्टा बोल देखिए, स्कैंडियम उसके बाद हम वेनेडियम बोल दिए। नहीं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम है। स्कैंडियम 21 नंबर पे, टाइटेनियम 22 नंबर पे और वेनेडियम 23 नंबर पे। ठीक, तो यही था आज का ये तत्व का नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। उम्मीद करते हैं आप याद कीजिएगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो याद कर लीजिए, आपके लिए क्या हो जाएगा केमिस्ट्री सीखना बहुत ही आसान है। कम से कम अगर 30 तक याद नहीं होता, कम से कम 20 तक तो याद जरूर कीजिए। कितना तक याद कीजिए? अगर आप 9th में है तो कम से कम 20 तक आपको याद होना चाहिए। 20 तक, यहाँ तक याद कीजिए, आप यहाँ तक याद कर लीजिए कम से कम, कैल्शियम तक 20 तक याद कीजिए। उसके बाद 11th में जाइएगा तो कम से कम 30 तक याद कीजिएगा, या 10th में जाइएगा तो 30 तक याद कीजिएगा। लेकिन फिलहाल कभी कितना याद करना है आपको? 20 तक याद करना है, कैल्शियम तक याद हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।